लगा और कहते हैं जब जब इस धरा भूमि पर अत्याचार बढ़ता है दैत्यों का, धर्म को छोड़ करके अधर्म बढ़ता है, तब तब परम पिता परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। और सभी भक्त जानते भी हैं, कहा गया है कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान। और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि नाथ सज्जन की। भैया जिस समय कंस का उत्पात द्वापर युग में बढ़ गया पृथ्वी पर, तब माता पृथ्वी ने विचार किया अब क्या किया जाए। जाकर के देवताओं को लेकर के मैया भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए। और भैया सच ही बताया गया है कि द्वापर युग के अंत की और कहते हैं हम बात, और भारत में हो रहा था असुरों का उत्पात। भैया ऐसा समय आ गया, ऐसा उपद्रव मचने लगा भारत देश में कि राजा जो थे आपस में लड़ने लगे। जब आपस में लड़ने लगे, और सच ही प्यारे बताया गया है, प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, और पापों की घोर अंधेरी में इस और मगध में जरासंध शिशुपाल उधर चंदेरी में। ऐसा जब अत्याचार बढ़ने लगा है, माता पृथ्वी जाकर के भगवान के पास में पहुंच गई, रो करके कहने लगी प्रभु हमारे ऊपर चाहे जितना भार हो जाता है मैं सब कुछ सहन करती हूँ, लेकिन अब हमारे ऊपर धर्म को छोड़ करके अधर्म बढ़ता आ रहा है। प्यारे तो भगवान जब करुणामयी पुकार को सुनते हैं, और जब करुणामयी पुकार निकलती है प्यारे, तो मनुष्य क्या भगवान का भी दिल दहल जाता है। आकाशवाणी हुई, माता पृथ्वी ने सुना, परमपिता परमात्मा ने जवाब दिया है, सुनो कि मायापति जगपति त्रिभुवनपति, मायापति जगपति त्रिभुवनपति, सुरपति लक्ष्मीपति जाग उठा। डोली जिस समय शेष सैया, डोली जिस समय शेष सैया, पृथ्वी पति तब जाग उठा। कि राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी,
क्या बात है, वाह रे अम्मा लो गए। अरे राधे राधे जब वो चले आए। अब है सोहर सुनाओ कोई, तब देखो कहीं सरिया सुनाए दो, और सरिया तो बड़ी महंगी। बोलो अरे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। चश्मा वाली अम्मा बोल लो। अरे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे सबसे ऊंचे लंबे हाथ उठाई वहां सबसे ऊपर जाई। अरे तरक्की में हम हुआ जाके बात ना करना, तरक्की में ऊपर जाएगा। उठाओ राधा मेरी चंदा चकोर बनवारी। राधा मेरी चंदा चकोर बनवारी। राधा मेरी चंदा चकोर बनवारी। राधा मेरी मिसरी तो साध है बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बोले कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। आज भैया इधर आकाशवाणी हुई कि जाओ हम आपकी आकर के रक्षा करेंगे। मेरे भैया माता पृथ्वी वहां से लौट आई, आकर के जगत भूमि पर निवास करने लगी। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, द्वापर का जब अंत समय आया, तो प्यारे हुआ क्या कि शेष कभी जो लखन थे और होंगे अब बलराम। और मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। बोल कन्हैया लाल की। आज जब ये आकाशवाणी हुई तो देवताओं ने सुना है क्या कि गोलोक वासिनी महाशक्ति वृषभान लली कहलाएगी। और रामावतार की वै देवी राधिका नाम से आएगी। भैया आकाशवाणी हुई, तुम भी यादव गोप बनो।
और जा पहुंचो पहले उस मघ में, खेलेगा प्रकृति खिलाड़ी भी टोली के साथ। आकाशवाणी हुई, जाओ तुम यदुवंशियों के वहां अवतार लो ग्वाल बालाओं के रूप में, और मैं आकर के कन्हैया के रूप में आऊंगा तुम्हारी सहायता करने के लिए। भैया जब ये आवाज देवताओं ने सुनी तो सभी मग्न हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से वर्णन कर रहे, महाराज जब आकाशवाणी हुई आकर के भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और मथुरापुरी प्रसिद्ध है यमुना जी के तीर, और उग्रसेन नृप थे वहां भयो वृद्ध दंभ। कंस राज का जो पिता महाराज उग्रसेन थे, उस समय महाराज उग्रसेन की अवस्था वृद्धावस्था में आ गए थे प्यारे, बूढ़े होने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज उग्रसेन का जो पुत्र भोजराज कंस है भैया, बड़े लाड़ प्यार के साथ में पाला गया। बच्चे को इतना प्रेम भी नहीं करना चाहिए कि वो बिगड़ जाए, इतने लाड़ प्यार से पाला गया मेरे भैया। अकेला था घर का, जिधर जाता है अत्याचार के अलावा कोई और कोई काम करके नहीं आता। एक दिन की बात भैया, उग्रसेन अपनी बहन देवकी के पास में पहुंचा। क्या देखा, बहन विवाह करने की योग्य हो गई है। कंस आज अपनी बहन से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि एक पल अपनी आंखों से दूर नहीं रखता है। जब बिटिया विवाह के योग्य हुई तो हर एक माता पिता को चिंता होने लगती है कि बिटिया घर में सयानी हो गई, इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। भोजराज कंस ने विचार किया, मैं अपनी बहन से इतना प्रेम करता हूँ, और अगर कहीं अंत मेरी बहन की शादी हो गई तो मैं अपनी बहन के बगैर नहीं जी पाऊंगा। देवकी मैया आंगन में बैठी थी, कंस जाकर के बैठ गया। कहने लगा, बहना आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। माता देवकी ने कहा, कहो भैया क्या कहना है। कंसराज कहने लगा, तुम्हारा विवाह पिताश्री ढूंढ रहे हैं। बहना मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, इसीलिए तुम अपना विवाह मेरे साथ में कर लो। किसी बहन से एक सगा भाई कह दे कि तुम अपना विवाह मेरे साथ में कर लो, बहना करेगी? नहीं करेगी। माता देवकी ने विचार किया कि मेरा सगा भाई, ये मेरा भाई है, अरे मुझसे विवाह करने के लिए कह रहा। चिंता हो गई, रोने लगी। राजमहलों से बाहर निकली, रोते रोते मैया यमुना के नदी पर आ गई। यमुना नदी पर आई, बैठ करके रोने लगी। जिस समय यमुना नदी पर बैठ करके माता देवकी रोने लगी तो उसी समय यमुना नदी से आवाज आई, बिटिया तुम क्यों रो रही हो? माता देवकी ने सारा हाल बताया भैया। तो यमुना मैया कहने लगी, बिटिया चिंता करने की कोई बात नहीं है, जाओ अगर तुम्हारा भैया विवाह करने के लिए तुमसे कह रहा है तो अपने भैया से कह दो कि चलो हम यमुना पार तुमसे शादी करेंगे। आज मेरे प्यारे माता देवकी राजमहल में पहुंच गई। कहने लगी, भैया अगर तुम मेरे साथ में विवाह करना चाहता है तो चल यमुना नदी के पार में चलते हैं, मैं तुझसे वहां पर अपना विवाह रचाऊंगी। भोजराज कंस आज यमुना नदी पर आता है। माता देवकी यमुना नदी को पार कर गई, अपने भैया से बोली, भैया तू इधर रह और मैं यमुना नदी के उधर रहती हूँ। जब भोजराज कंस तट पर पहुंचा है तो यमुना मैया भोजराज कंस को श्राप देते हुए कहा, अरे कंस तुझे लज्जा नहीं आई? अपनी बहन से तू कहता है मेरे साथ में विवाह कर ले, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगर
तू कभी भी मेरी इस यमुना को, इस जल को पार करेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए भैया जब कन्हैया का जन्म होता है तो भोजराज कंस एक से एक दैत्य भेजता है मारने के लिए, खुद क्यों नहीं जाता है? क्योंकि भोजराज कंस को श्राप था, अगर वो यमुना नदी पार करके इधर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा श्राप मिला है, माता देवकी घर को आई। जब घर को आई, भोजराज कंस ने क्या किया, अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में बिटिया का विवाह करने के लिए विचार किया। हर एक माता पिता चाहता है कि हमारी बिटिया अगर पराए घर जाए तो सुख शांति से रहे। और सच ही प्यारे, लोग कहते हैं कि बिटिया तो पराया धन है जब अपने घर होती है, जब अपने मायके में होती है लड़की तो लोग कहते हैं अरे इसे कुछ ना कोई तो पराया धन है। और जब बिटिया विवाह हो जाता है, ससुराल को जाती है, तो वहां के लोग कहते हो तो पराए घर से आई है। बड़ा अजीब यह रिश्ता है मेरे भैया। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करने के लिए भोजराज कंस तैयार हो गया। वैदिक विधान से तैयारियां होने लगी मैया देवकी के विवाह करने के लिए। मेरे भाई, सारी नारियां सुंदर गान करती हैं, और जब घर में विवाह होता है तो हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छे अच्छे बना गीत गाती हैं।